राजस्थान के उदयपुर के पास बसे एक छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में लोग रात होते ही बात करना बंद कर देते थे। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था। श्मशान के पास एक प्राचीन महादेव मंदिर था और मंदिर के पीछे एक सूखा हुआ कुआं। कहते थे कि उस कुएं में एक औरत की आत्मा कैद है, एक ऐसी आत्मा जो हर साल सावन की पहली अमावस्या को जाग जाती है। उसका नाम था कमला, लेकिन गांव वाले उसे एक ही नाम से जानते थे, चुड़ैल। सावन की पहली अमावस्या थी। रात के ठीक 12 बजे तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद एक दर्दनाक चीख से खुल गई। मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश बिस्तर से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा करीब। मुझे बाहर निकालो। रमेश खिड़की तक गया। बिजली चमकी और उसी पल उसने देखा घर के बाहर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रमेश की सांस अटक गई। तभी पीछे से उसकी मां की घबराई हुई आवाज आई, रमेश, खिड़की से दूर हट। माम, बाहर कोई खड़ा है। मत देख उसकी तरफ। जब रमेश ने दोबारा बाहर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने कुछ चमक रहा था। सुबह होते ही वह बाहर गया। जमीन पर एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक बर्फ जैसी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे कुएं तक पहुंचा दो। रमेश डरकर पीछे हट गया। उसी समय उसका दोस्त सुरेश आ गया। अरे, सुबह सुबह किससे बात कर रहा है? यार, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। रात में ज्यादा डरावनी फिल्में देख ली होंगी। रमेश ने पायल दिखाई। सुरेश का चेहरा तुरंत उतर गया। इसे फेंक दे। क्यों? मेरे दादा कहते थे कि ये कमला की पायल है। दोनों सीधे महादेव मंदिर पहुंचे। पंडित हरिदास पूजा कर रहे थे। उन्होंने पायल देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी, आखिर ये कमला कौन थी? पंडित जी ने गहरी सांस ली। कमला चुड़ैल नहीं थी। तो फिर? वह एक साधारण लड़की थी। फिर लोग उससे डरते क्यों हैं? क्योंकि इस गांव ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। दीपक की लौ अचानक बहुत ऊंची हो गई। पंडित जी घबरा गए। हे महादेव, वह सचमुच लौट आई है। उस रात गांव का चौकीदार मोहन श्मशान के पास पहरा दे रहा था। अचानक उसे कुएं के पास एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल। वह धीरे धीरे कुएं में उतर रही थी। कौन है? औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। लाल आंखें, खून से भरी मुस्कान। मोहन डर के मारे चीख पड़ा। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली। उसकी मुट्ठी में एक कागज था। उस पर खून से लिखा था, पहला दोषी मर चुका है। पूरा गांव डर गया। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल को बुलाया गया। अब सच बताने का समय आ गया है। कौन सा सच? रामलाल की आंखें भर आईं। कमला को चुड़ैल नहीं, इंसानों ने उसे चुड़ैल बनाया था। 40 साल पहले कमला गांव की सबसे सुंदर लड़की थी।
वह रोज महादेव मंदिर में पूजा करने आती थी, लेकिन गांव का जमींदार भैरव सिंह उस पर बुरी नजर रखता था। एक दिन उसने कमला को शादी के लिए मजबूर किया। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। कमला ने जब भैरव सिंह के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो भैरव सिंह के मन में उसके लिए नफरत भर गई। कुछ दिनों बाद एक रात कमला महादेव मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। रास्ते में उसे भैरव सिंह और उसके कुछ आदमी मिल गए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करेगी या नहीं? नहीं। भैरव सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। फिर याद रखना, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। अगली ही रात गांव के पास वाले जंगल में अचानक आग लग गई। कई पेड़ जल गए। लोग आग बुझाने पहुंचे। उसी दौरान किसी को वहां कमला की पायल मिली, जो कुछ दिन पहले रास्ते में गिर गई थी। बस फिर क्या था? लोगों को शक होने लगा कि कमला का इस घटना से कोई संबंध है। गुस्साई भीड़ कमला के घर पहुंच गई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भैरव सिंह बार बार लोगों को भड़काता रहा। आखिरकार भीड़ उसे श्मशान के पास पुराने कुएं तक ले गई। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन भीड़ अंधी हो चुकी थी। और फिर कमला को उसी कुएं में धक्का दे दिया गया। कुएं में गिरते समय उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। मैं वापस आऊंगी। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन भैरव सिंह तो मर चुका होगा। रामलाल कांप गया। नहीं, क्या मतलब? वह अभी भी जिंदा है। सब चौंक गए। असल में भैरव सिंह ने अपनी पहचान बदल ली थी और आज वही आदमी गांव का सरपंच था। उस रात सरपंच के घर से चीख सुनाई दी। लोग दौड़े। सरपंच जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में डर था। मरने से पहले उसने बस एक बात कही, वह कुएं से बाहर आ गई है। और उसकी मौत हो गई। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। लेकिन उसी रात रमेश को सपना आया। उसने देखा कि कमला कुएं के पास खड़ी है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। मुझे बदला नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुक्ति। अगले दिन रमेश मंदिर पहुंचा। मुझे भी यही डर था। क्या? कमला की आत्मा को किसी ने बांध रखा है। कौन? भैरव सिंह ने मरने से पहले काला तंत्र किया था। उस रात रमेश, सुरेश और पंडित जी कुएं के पास पहुंचे। आसमान में बिजली चमक रही थी। अचानक कुएं से काला धुआं निकलने लगा और उसमें से एक विशाल काला साया बाहर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कोई भी उसे मुक्त नहीं कर सकता। ये क्या है? भैरव सिंह की काली शक्ति। काला साया रमेश की तरफ बढ़ा। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन 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 टन। आसमान में तेज बिजली चमकी। महादेव मंदिर के ऊपर नीली रोशनी फैल गई। पंडित जी जोर से महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे। पूरे वातावरण में कंपन होने लगा। तभी महादेव की मूर्ति के त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश सीधे काले साये पर पड़ा। काला साया दर्द से चीख उठा। नहीं। कमला की आत्मा रोने लगी। भोलेनाथ, मुझे मुक्ति दीजिए। रोशनी और तेज हो गई। धीरे धीरे काला साया राख बनकर बिखर गया। अब कमला का चेहरा बदल चुका था।
वह डरावनी नहीं लग रही थी। वह वैसी ही दिख रही थी जैसी 40 साल पहले थी। शांत, निर्दोष। धन्यवाद रमेश। तुम अब आजाद हो। और गाव भी। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल गया। वह आसमान की ओर उठने लगी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। अगली सुबह वर्षों से सूखा पड़ा कुआं पानी से भर चुका था। गांव की बीमारी खत्म हो गई। डर खत्म हो गया। लोग फिर से हंसने लगे। कहते हैं कि आज भी सावन की पहली बारिश में महादेव मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। लेकिन अब वह डर का संकेत नहीं, बल्कि न्याय की जीत का प्रतीक है। क्योंकि जब इंसान न्याय नहीं करता, तो कभी कभी भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। If you like my videos, so please like, share and subscribe, and please comment your real life experience so we can make video on it.